मैं हमारी दीदी का नाम सीता दीदी है। ये मेरी दीदी सास भी है। और मैं जब पहली बार इनसे मिला था, इनको एक प्रॉब्लम थी, इनको एक बीमारी थी। और इन्होंने मुझे बताया था कि इनको एक इंजेक्शन लगता था जो बहुत कीमती रहता था। और ये इंजेक्शन इनको यहाँ से नहीं मिलता था। ये इंजेक्शन इनको लेने गुवाहाटी जाना पड़ता था। वो इंजेक्शन इनको गुवाहाटी से लेना पड़ता था। और वो इंजेक्शन बहुत कीमती था। जो इनकी उस वक्त इनकी अवस्था ऐसी थी कि ये इंजेक्शन खरीद नहीं सकते थे। और भी कई तरह की समस्या थी। तो इस बीमारी के कारण क्या होता था, इनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। इनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे और इनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे और इनको वो इंजेक्शन देना पड़ता। ये मिर्गी की बीमारी नहीं थी, ये और ही कोई प्रॉब्लम थी जो पता नहीं मुझे भी, लेकिन इनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। और डॉक्टर ने इनसे ये कहा था कि अगर इनको इंजेक्शन नहीं दिया जाए तो ये नहीं बचेगी, ये मर जाएगी, क्योंकि इसके दिल में छेद हो रहा है। इसके दिल में छेद हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसको ये इंजेक्शन नहीं मिला तो ये मर जाएगी। ये बात है आपकी करीबन, आज कितने साल हो गए आप प्रभु में आए? 15 साल। आज लगभग इनको 15 साल हो गए प्रभु में आए। डॉक्टर ने कहा था ये मर जाएगी। ये सबूत है इस बात का कि परमेश्वर जिंदा है। आमीन। ये सबूत है इस बात का कि ये दीदी आज भी है, जिंदा है। और उस साइंस को, डॉक्टर को, उन दवाइयों को, इन इंजेक्शन को इन्होंने झुटलाया है। इस बीमारी ने झुटलाया, प्रभु ने झुटलाया। और आज ये भी आपके सामने जिंदा खड़ी है। आमीन। हालेलुया। सभी मिलकर हालेलुया। आप जा सकते हैं दीदी, धन्यवाद। प्रिय वचन कहता है बाइबल में, जरा गौर से सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 2:24 में कहता है कि उसने हमारे सारे पापों को अपनी पीठ में उठाकर, हमारे सारे अधर्मों को, हमारी बीमारियों को, हमारी समस्याओं को, हमारी प्रत्येक उन उलझनों को अपनी पीठ में उठाकर खुद को सूली पे कुर्बान कर दिया, ताकि हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन जी सके। यानी कि जिस पाप के बोझ में हम थे, गुलामी में हम थे, बीमारी में हम थे, कि हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएं और किस तरह से इलाज कराएं, क्योंकि ये बीमारी, ये समस्या, ये उलझने, ये संघर्ष कई वक्त हमें इतना कमजोर, इतना निराश कर देती है कि हमें ये जीवन बोझ लगने पर लगता है। हमें ये लगता है कि हम बेकार में इस संसार में और जी रहे हैं। पर मैं आपको चीज बता दूं, वो ये कि प्रियो कि आपके बोझ को पहले ही यीशु ने अपनी पीठ पर उठाकर 2026 वर्ष पहले खुद को सूली पे कुर्बान कर दिया, ताकि आप और हम उस बोझ से निकलकर एक सिद्ध और शुद्ध जीवन जी सके। लेकिन तकलीफ ये है, प्रॉब्लम ये है प्रियो, कि आज जो हमारे दुखों को दूर करने वाला है, जो हमारे संघर्ष में छुटकारा देने वाला है, हम उसे औरों को कहकर धिक्कारते हैं, ठुकराते हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियो, आप व्यर्थ ही इतना परिश्रम कर रहे हैं, आप व्यर्थ ही इतने दुख कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, चढ़ावे चढ़ा रहे हो, जबकि प्रभु ने पहले ही 2026 वर्ष पहले ही आपके उन सारी समस्याओं को, उन बीमारियों को, उन संघर्ष को अपनी पीठ पर लाद कर खुद को सूली पे कुर्बान कर दिया, ताकि आज आप और हम स्वतंत्र किए जाएं। आमीन। हालेलुया। प्रियो, पहले ही उन्होंने हमारे सारे बोझ को अपनी पीठ पर उठाकर अपने आप को सूली पे कुर्बान